मेरा नाम स्नेहा है। मैं जो भी कपड़े खरीद कर लाती मेरा पति उन्हें फाड़ देता और फिर मुझसे रिक्वेस्ट करता कि यह कपड़े पहनकर तुम मम्मी के साथ चली जाओ और कुछ देर बाद ही वापस आ जाना। मुझे नहीं पता होता था कि मेरी सास मुझे कहाँ लेकर जाती हैं। एक दिन मैं अपने पति की बात आसानी से मान गई और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब भी मेरी सास मुझे अपने साथ लेकर जाती तो वह मेरी आंखों पर पट्टी बांध दिया करती थी और सख्ती से मना कर देती थी कि अपनी आंखों को खोलकर मत देखना और ना ही इस पट्टी को हटाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपनी सास और अपने पति के हर कहे बात को मान लिया करती थी। अब हर दिन मेरी सास और मेरे पति मेरे आंखों पर कपड़ा बांधकर मुझे अपने साथ किसी अनजान जगह पर ले जाते थे, जहाँ पर मुझे बहुत सारे शोर सुनाई देता था। एक दिन मैंने अपने पति से छुपकर अपनी आंखों पर बंधी पट्टी में छोटा छोटा सुराख कर लिया और फिर जब उस पट्टी को बांधकर मैं अपने सास के साथ चली गई। जैसे ही मैं उस जगह पैर पहुंची तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहां पर तो मेरी शादी अमित के साथ 2 महीने पहले हुई थी। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अमित से शादी मेरी मर्जी के हिसाब से हुई थी। हालांकि अमित मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वह मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता था, यह मैं समझ नहीं पाई थी। अमित मेरा क्लासमेट था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैं जानती थी कि वह मुझे पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है पसंद करने वाला इंसान शादी भी करना चाहता है। लेकिन अमित ने कभी मुझसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। वह सिर्फ कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, बाकी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी समझ नहीं आता था कि वह इस तरह की बातें क्यों करता है। मैं दिल ही दिल में उसको बहुत प्यार करने लगी थी। मेरे दिल में अमित के लिए बहुत सारी फीलिंग्स जाग उठी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मैंने देखा कि मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे। मुझे जब यह बात पता चली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी मोहब्बत तो अमित के साथ जुड़ी थी, इसलिए मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैंने उन लोगों के जाते ही अमित को कॉल की और उसे सब कुछ बता दिया। अमित ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तुम अपने पेरेंट्स के कहने के मुताबिक शादी कर लो, वह लोग तुम्हारा भला ही सोचेंगे। मैं अमित से कही कि मेरा भला और बुरा सब कुछ तुम्हारे ही साथ है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बताओ, और अगर नहीं करनी है तो मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मैं अमित की दीवानी हो चुकी थी। अमित मेरे इस बात से बहुत डर गया था और उसने कहा कि तुम ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करोगी। मैं आज ही घर जाकर इस बारे में अपनी मम्मी से बात करता हूँ। मैं अमित से बोली, तुम्हारे पास सिर्फ रात का वक्त है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लड़के वालों को भी तो जवाब देना है और वह लोग जवाब सिर्फ तभी दे पाएंगे जब मैं उनको जवाब दूंगी। इसलिए तुम मुझे जल्द से जल्द जवाब दो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। सोच लेना कि तुम्हें जवाब सिर्फ हाँ में ही देना है। अगर तुमने मुझसे इनकार किया तो सिर्फ मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही बनोगे। मेरी बात सुनकर अमित घबरा गया था। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं रात को ही तुम्हें कॉल करता हूँ। मुझे अब रात होने का इंतज़ार था कि कब अमित की कॉल आएगा और मुझे उसका जवाब मिले। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अमित का जवाब हाँ में ही आना चाहिए। मुझे अमित का कॉल का इंतज़ार करते हुए रात के 12 बज गए थे, लेकिन अभी तक उसका कॉल नहीं आया था, जबकि अमित का कहना था कि वह 11 बजे तक ही सो जाता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी। हार मानकर मैंने खुद ही 1 बजे टाइम पर उसे कॉल किया, क्योंकि मैं उससे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी पहले कॉल पे ही उसने मेरा कॉल रिसीव कर लिया था। मैंने अमित से कहा कि तुम कहाँ हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अभी तक मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कॉल पर अमित की आवाज़ बहुत घबराई हुई निकल रही थी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मेरी मम्मी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मान रही। मैंने कहा कि लेकिन तुम्हारे मम्मी शादी के लिए क्यों नहीं मान रही? मुझ में ऐसे ही क्या प्रॉब्लम है? मैं अच्छी खासी खूबसूरत हूँ। अमित कहने लगा, बस ऐसे ही नहीं मान रही। मेरे दिमाग पर तो मोहब्बत का जुनून सवार था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर अमित का कॉल काट दिया और उससे कहा कि अब देखो तुम कि मैं क्या करती हूँ। मैं अमित के खातिर अपने हाथ की नस काट ली थी।
अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। अमित को कब और कैसे पता चल गया मेरे बारे में, मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरी आँख खुली और मैं होश में आई तो मैं अपने सामने अमित और उसकी मम्मी को देखा था। मेरे घर वालों ने मुझे इस बात से बहुत डांटा था कि एक बार मैं उनको बता देती तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता और ना मैं इन सब से गुजरती। अमित की मम्मी मेरे घर रिश्ता लेकर आई और मैं अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। खुशी खुशी दोनों परिवार ने मिलकर मेरी शादी जैसे तैसे अमित के साथ कर दी थी। मेरी शादी को अभी अमित के साथ 1 ही महीना गुजरा था कि मौसम ने करवट ले ली थी। अचानक ही इस कदर गर्मी पड़ने लगी थी कि सबने गर्मियों वाले कपड़े निकाल लिए थे। मेरे ससुराल में मेरी सास और 2 ननद थी। मेरे माता पिता गरीब लोग थे। उन्होंने मेरी शादी सिर्फ नॉर्मल तरीके से की थी और मुझे नॉर्मल तरह के ही सामान दिए थे। अमित इसी तरह की फैमिली से बिलोंग करता था। उसके भी सिर्फ मामूली से ही फैमिली थी। हम दोनों की शादी से अमित के माँ ने किस लिए इनकार किया था, इस बात का मुझे पता नहीं चल पाया था और ना ही मैं दोबारा अमित से इस बारे में कुछ पूछने की कोशिश की थी। मेरे पति का घर बस छोटा सा था और वह अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। उसके ऊपर अपनी माँ और दोनों बहनों की जिम्मेदारी थी। अब तो उसके ऊपर मेरी भी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरी बड़ी ननद का तो रिश्ता भी लग गया था और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। अगले 1 साल बाद उनकी शादी है। शायद इसलिए उनका व्यवहार मेरे साथ नॉर्मल ननद जैसा था। वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी और मेरी बहुत इज्जत करने वाली लड़की थी। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर मैं अमित की जगह तो उन्हें नहीं दे सकती थी। मेरे पति ने मुझे शॉपिंग करने के लिए थोड़े से पैसे दिए थे और कहा था कि तुम मेरी बहन के साथ चली जाना, लेकिन मैंने कहा कि मुझे मार्केट लेके चलो, मुझे तुम्हारे साथ ही शॉपिंग पे जाना है। वह मेरी बात पर हंसने लगे थे और कहने लगे कि तुम बात को समझने की कोशिश करो, मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। तुमने अगर मुझसे वहाँ एडवाइस मांग ली तो मैं क्या करूँगा। तुम आकांक्षा को अपने साथ ले जाओ, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। वैसे भी तुम्हारे साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। बात तो अमित की बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैं उनकी बात मान गई थी, लेकिन उनसे प्रॉमिस लेना नहीं भूली थी कि वह मुझे रात का डिनर बाहर ही कराएंगे। अमित राजी भी हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर मुझे कुछ परेशानी सी नज़र आ रही थी। मैंने उनकी परेशानी की वजह नहीं पूछी थी क्योंकि मुझे मार्केट जाना था, इसलिए मैंने अपनी ननद आकांक्षा को साथ लिया और मैं उनके साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। मेरे पति ने मुझे 2 सूट लाने के लिए पैसे दिए थे। मैंने 2 ही सूट लिए थे। मैं अपने ननद को खुश करने के लिए उन्हें चूड़ियाँ दिला दी थी। वह भी चूड़ियाँ लेकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने ननद को कपड़े दिला सकती थी। वह मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई थी और कहने लगी, भाभी आप तो दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी हो। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने ससुराल में जल्द ही अपनी जगह बना लूँ। मेरा पति पढ़ा लिखा था, वह बहुत ही स्मार्ट था। उसकी इसी स्मार्टनेस पर तो मैं फ़िदा हो गई थी। उसकी आदत भी बहुत अच्छी थी। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं चाहती थी कि मैं अमित से इतना प्यार करूं कि उसे मेरे बिना रहने की आदत ही ना हो। जब मैं घर आई और खुशी खुशी मैं अपने कपड़े अपने पति को दिखाई तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की। अपने पति को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई थी। मेरे पति कमरे में आ गए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे ही कमरे में आ गई थी। फिर मैं उन कपड़ों में से एक सूट निकाल कर पहन ली और मैं अच्छे से तैयार हो गई। फिर मैं अपने पति से बोली, चलो चलते हैं। मेरे पति मुझसे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे कि कहाँ चलना है। मैंने कहा, क्या आप अपना वादा भूल गए हो? हम दोनों को रात का डिनर घर से बाहर ही करना था। आपने मुझसे वादा किया था ना। मेरे पति ने कहा, वह अच्छा, मुझे याद आ गया। अच्छा, आधे घंटे में चलते हैं, मैं अभी बाहर से होकर आता हूँ। मेरे पति ना जाने आधे घंटे का कहकर कहाँ चले गए थे। मैं उनका काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। वह आधा घंटा नहीं बल्कि पूरे 2.5 घंटे बाद घर अंदर आए थे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, रात के 9 बज रहे थे। उसके बाद हम दोनों मिलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। वहाँ हमने खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खाई। उसके बाद खूब इंजॉय किया। मेरा पति गरीब ज़रूर था, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था।
रात को 12 बजने से पहले हम घर आ गए थे। मैंने अपने नए कपड़े उतार दिए और उसके बाद मैं पुराने कपड़े पहन लिए थे। लेकिन अगले दिन जब मैं नए कपड़े बाथरूम में लेकर गई तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि मेरे जितने भी नए कपड़े जो मैं कल लेकर आई थी वह कैंची से कटे हुए थे। मेरी तो उन कपड़ों को देखकर आंख फटी की फटी रह गई थी। फिर मैं दूसरा वाला सूट देखी तो वह भी इसी तरह कैंची से काटा हुआ था। मैंने अपने पति से कहा कि अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए थे तो आप मुझे बता देते, मैं कपड़े चेंज कर ले आती। आपको कपड़े को इस तरह काटने की क्या ज़रूरत है। मैं यही समझ रही थी कि अमित को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए, तभी तो उन्होंने कपड़ों के साथ यह सलूक किया। मेरे बाकी के कपड़े भी पड़े हुए थे, वह सारे भी कटे हुए थे। मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ वही सूट था जो मैं पहनी हुई थी। सारे ही कपड़े कहीं ना कहीं से कटे हुए थे। मुझे अपने पति का यह सब कुछ बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गई और रोने लगी थी कि अब मैं क्या करूं। मैं अपने सास के कमरे में चली गई और उनको अपने कपड़े दिखाए। मेरी सास ने कहा, ये मैंने काटा है। यह सुनकर मैं चौंक गई थी। उन्होंने कहा कि रात को यही कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, हमें एक जगह जाना है। मेरी यह बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, मैं यह कपड़े पहन के कहाँ जाऊँगी, यह कपड़े पहनने लायक ही नहीं हैं। और आपने मेरे कपड़े की यह हालत क्यों की? आपको पता है हमसे कोई भी कपड़ा पहनने के लिए नहीं बचा है। मेरी सास कहने लगी, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, इस बारे में तुमसे बाद में बात करूँगी। मैं रोती हुई कमरे में आ गई। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरा पति भी कमरे में मौजूद नहीं था, वह भी घर से बाहर चला गया था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि घर में आखिर हो क्या रहा है। सारा दिन अपने कपड़ों की वजह से परेशान रही और रोती रही थी। मैंने टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाया था और ना ही मेरे पति ने दोपहर का खाना खाया था। शाम का टाइम हो गया। मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मैंने कहा, कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें सुबह बताया तो था ना। मैंने अपनी सास से कहा कि आप मुझसे ये कैसे मजाक कर रही हैं? यह फटे कपड़े पहनकर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। उन्होंने जल्दी से निकाल कर मेरे हाथ में रखा और कहने लगी कि जल्दी से कपड़े पहनो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं अपनी सास के चेहरे को देख रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह किस तरह की बातें कर रही थी। मैं बड़ी हैरानी और अफसोस के साथ अपनी सास को कहने लगी, माँ जी, मैं यह कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? यह एकदम ही गुस्से में आ गई थी। वह कहने लगी, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? यह सब मैं नहीं जानती, बस तुम्हें जैसे कह रही हूँ वैसा करो। मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। इन कपड़ों को जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ और बाहर आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास की बातें सुनकर मैं चकरा गई थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी कि मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। शादी के 1 महीने बाद ही मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली गई थी। मैं अपनी सास के डर से जल्दी से कपड़े पहन के बाहर आ गई थी। जब मैं बाहर आई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरा पति। दोस्तों, आगे की कहानी मैं सुनाऊंगी आपको दूसरे पार्ट में कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। आखिर मेरी सास मुझे कहाँ लेके जाती है और मेरे कपड़े क्यों फाड़ देती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।